नमस्कार, मैं चुनी विजय प्रकाश पारिक। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में अजीत सिंह शेखावत ने आज कुर्सी को संभाल लिया। इस दौरान शेखावत ने खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आनंदपाल सिंह प्रकरण से लेकर कानून व्यवस्था और पुलिस तंत्र से जुड़ी खामियों पर उनके जवाब सभी के लिए सुनने को मिले। पर सवाल ये है कि 4 महीने के कार्यकाल में कैसे एक लीडर अपनी टीम को बेहतर बना सकेगा। क्या चुनौती को पूरा करने के लिए शेखावत को वक्त कम मिला है? इस तरह के फैसलों के पीछे आखिर क्या मंशा हो सकती है? आखिर में सवाल कानून व्यवस्था के जरिए समाज के सामने आ रही चुनौतियों का है। कैसे और कब तक इनसे निपटा जाएगा? अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाए तो कई जगह राजस्थान का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। ऐसे में पुलिस लीडर क्या बेहतर कर सकेंगे? क्या सरकारों की इच्छा शक्ति इन तमाम तस्वीरों के बीच कहीं आड़े आ सकती है? सभी सवालों पर आज शाम खास मेहमानों के साथ होगी बिग फाइट लाइव में चर्चा। पेशकश जारी। अजीत सिंह शेखावत अगर आज कुर्सी संभाले तो उसके साथ साथ चुनौतियां भी उनको मिली। इन पर बात की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले आपके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होती है तो लोगों को अगर कोई किसी बात का संदेह है आनंदपाल के एनकाउंटर में, वो पूरा दूर हो जाएगा। उस एनकाउंटर का मौका मैं भी देख के आया था, मेरे को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि एनकाउंटर में 1% भी संदेह नहीं है, बिल्कुल सही एनकाउंटर है। विमेन सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हमारी योजना सब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। विमेन के साथ जो अपराध होता है उसको त्वरित इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से थाने ऑलरेडी बने हुए हैं। जिम्मेवार अधिकारी जो तैनात हैं उनके द्वारा उनका लेवल निर्धारित है कि उस स्तर के अधिकारी कम से कम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सुपरविजन भी उसके लिए पूरा निर्धारित है, चैनल्स, उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसकी पालना हो। साइबर क्राइम की निरंतर ट्रेनिंग्स होती रहती है, न सिर्फ यहाँ पर, नेशनल लेवल पे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और साइबर क्राइम के नए नए आयाम आए दिन उजागर हो रहे हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ट्रेनिंग की भी निरंतर प्रक्रिया है, स्किल एनहांसमेंट की भी निरंतर प्रक्रिया है और ये जारी रहेगी और इसमें हमको गति देने की आवश्यकता है जो देंगे। पुलिस पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन रहना चाहिए, चैनल्स बनी रहनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो पब्लिक से आती है, आई थिंक बिना उसके पुलिस सक्सेसफुल हो जाए बहुत कम संभावनाएं हैं। तो ये चैनल्स बढ़ाने चाहिए। बेसिकली चैनल्स बढ़ाने के लिए पहले CLG स्थापित की गई थी, अभी भी चल रही हैं। इन CLGs के अलावा इनफॉर्मल चैनल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हर एक आदमी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, उससे ऊपर के अधिकारी अपने कितने व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं, किन लोगों से रखते हैं, उनमें कितना विश्वास पुलिस के प्रति जागरूक होता है, सारा कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करता है। तो मौजूदा DGP की चुनौतियां और उन पर जवाब प्रतिबद्धताओं के साथ इससे पहले एक संदेश मनोज भट्ट ने रिटायरमेंट के मौके पर भी दिया। पुलिस मुख्यालय पर जब अपने साथियों से मुखातिब हुए, रुआसा थे, गला भरा हुआ था, लेकिन एक संदेश था। आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप सबने, हमने जब इस बेड़े में शामिल हुए थे तो सबने पास पेट में शपथ ली थी, संविधान के प्रति, देश के प्रति, देश की जनता के प्रति। वो शपथ हम कभी नहीं भूले। इस वर्दी का मान सम्मान कभी हमारी वजह से कम नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कभी ना भूलें। हमारी वर्दी ही हमारी शान है। 25 जुलाई को राजस्थान पुलिस के नए गीत का आपने लॉन्च किया, हम हैं पुलिस, राजस्थान पुलिस। हमारा ध्येय मंत्र वही है, सेवार्थ प्रतिबद्धता। जनता को बताएंगे पुलिस कैसे और क्या क्या काम करती है और किस तरह से बलिदान तक के लिए तत्पर रहती है। हमें अपने आप पर, अपनी फोर्स पर, अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए।
जब तक हमें अपने आप पे गर्व नहीं होगा, हमारी वर्दी पे गर्व नहीं होगा, पब्लिक का हम पर गर्व नहीं होगा। दोनों पहलुओं को आपने सुना, लेकिन आज के सवाल के जरिए अब बिग फाइट लाइव के दौर को आगे बढ़ाएंगे। क्या नए डीजीपी अजीत सिंह 4 महीने में कानून व्यवस्था को सुधार पाएंगे? FirstIndiaNews.com पर हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर आकर बता सकते हैं कि सवाल पर आज आपकी क्या राय है। राजस्थान के सामने एनसीआरबी के आंकड़े हैं। महिला अपराधों में राजस्थान का स्थान देश में दूसरे स्थान पर है। दलित उत्पीड़न में राजस्थान देश के 3 टॉप राज्यों में शुमार है। इसके साथ साथ बात की जाए अन्य चुनौतियों की, तो डकैती, लूट, चोरी की वारदातों में जिस तरह से प्रदेश में इजाफा हुआ है, तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। समाज के आगे पुलिस कैसे आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की कहावत को चरितार्थ कर पाएगी? सबसे पहले बीजेपी से मुखातिब कराना चाहते हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एडीजी पीएन रछोया साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, जानना चाहते हैं, 4 महीने का कार्यकाल है, मौका है राजस्थान के पुलिस लीडर के लिए। कि जैन साहब अभी कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि राजस्थान के थानेदार हैं, कैसे सुधार पाएंगे 4 महीने में व्यवस्था? क्या सोचा सरकार ने? नहीं, देखिए, शेखावत साहब इस राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और पूरी नौकरी इन्होंने राजस्थान प्रदेश में की है। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के अधिकारियों को, राजस्थान प्रदेश के पुलिसकर्मियों को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान की कानून व्यवस्था को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनका कार्यकाल भी बाकी जो हमारे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं उनकी तरह बहुत ही शानदार जाएगा। और ये अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे वो कम समय का कार्यकाल होगा, लेकिन उस कार्यकाल के दौरान जो छोटी मोटी कमियां राजस्थान पुलिस में है उनको ठीक करेंगे। जो चुनौतियां राजस्थान पुलिस के समक्ष हमेशा ही रहती हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, उसको ये पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से जो पुलिस की एक छवि पिछले दिनों जनता के बीच में बनी है कि उसने जनता का विश्वास जीता है और जनता के साथ खड़ी नज़दीक में आई है, तो उसको ये बरकरार रखेंगे। एक सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि आमजन राजस्थान में महफूज नहीं है और जाहिर है कि पुलिस के भरोसे ही ये सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। तो पुलिस का मनोबल क्या कमज़ोर है और अजीत सिंह इसको बढ़ा पाएंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। लेकिन अगर आप सतही स्तर पर देखेंगे तो पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार आने के बाद राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर के नारे को साकार किया है, इसके उदाहरण आप पिछले दिनों में देखेंगे कि आप राजस्थान के जो जिले सीमावर्ती इलाके हैं जो दूसरे प्रदेशों से लगते हैं, वहां जिस तरह का क्राइम रेशो था और जिस तरह का अपराध होता था, जिस तरह के गैंगवार की वारदातें होती थी शराब तस्करी को लेकर, और वहां पर सुपारी लेकर हत्याएं होती थी, वहां पैसे लेकर लोगों की हत्याएं होती थी, गैंगवार चला करती थी, राजस्थान पुलिस ने पिछले 2 साल की मेहनत में उन गैंगवारों को खत्म किया है। इनामी बदमाश पकड़ पकड़ कर अंदर किए, एक एक गैंग के 100 लोग पुलिस ने अंदर किए हैं। और जो एक राजस्थान के लिए एक आतंक का पर्याय बन गया था, एक ऐसे अपराधी को उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारकर गिराया है। इसलिए राजस्थान की पुलिस का मनोबल है, क्योंकि वो जनता के साथ विश्वास के साथ खड़ी है, जनता का उस पर विश्वास है और उस सरकार का उसके ऊपर विश्वास है जो ये चाहती है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, राजस्थान की जनता सुरक्षित महसूस करे। इसलिए ईमानदार पुलिस अफसरों के पीछे सरकार है और जनता सुरक्षित रहनी चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। रचोया साहब, इस महकमे से आप है, जानना चाहूंगा, 4 महीने डीजीपी के तौर पर अजीत सिंह शेखावत साहब को मिले हैं, क्या काफ़ी है? देखिए, जहाँ तक समय की बात है 4 महीने की, ये ठीक है कि बहुत कम समय है। जहाँ तक चुनौती की बात है, बेसिकली पुलिस फोर्स अपने डीजी के हिसाब से ही काम करती है, चाहे वो 1 महीने के लिए बने, चाहे 4 महीने के लिए बने, 3 साल के लिए बने। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है उसके आधार पर ही पुलिस में मनोबल कायम होता है। पहली चुनौती जो मैं मानता हूँ नए डीजी के सामने होगी कि पुलिस का जो मोराल गिरा है पिछले दिनों, कि गवर्नमेंट का रुख कई बार पलटा है, केस भी मालूम है, मैं कहना भी नहीं चाहता। पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैं मेरी पुलिस को किसी भी तरह डाउन नहीं होने दूंगा, बाद में पॉलिटिकल आधार पे केस सीबीआई को दे दिया। उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पुलिस के अंदर मोराल जो है वो गिर गया। तो इसलिए पहली चुनौती 4 महीने में पुलिस मोराल को कायम करने की रहेगी। दूसरी चुनौती ये रहेगी कि 4 महीने में जो बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पिछले सालों में बढ़ा है और दिन पर दिन बढ़ रहा है, थानेदार की पोस्टिंग भी राजनीति के आधार पर होने लग गई, एसपी की पोस्टिंग भी,
तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अजीत सिंह जी मेरे पास में एसपी रहे हैं, वो बड़ा बोल्ड पुलिस ऑफिसर है। वो राजनीति के आधार पे कोई फैसला नहीं करता, न्याय के आधार पर करता है। इसलिए मनोबल के बाद में सेकंड जो काम 4 महीने में होगा वो राजनीतिक आधार पर पुलिस में फैसले न्याय। आपके मुताबिक पर्याप्त है ये वक्त? नहीं, पर्याप्त तो कुछ होता ही नहीं। एक यदि मान लो कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 4 साल के लिए हो और वो राजनीति के आधार पर गलत काम करे, एक व्यक्ति 1 महीने में ही हो, जैसे TN शेषन इलेक्शन के अंदर जो है इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जी, आपका इशारा समझा मैं बिल्कुल, लेकिन चुनौतियों का जिक्र आपने साथ के साथ ही किया। AK जैन साहब, एक वकील के तौर पर आपका इत्तेफाक पुलिस की कार्यप्रणाली से नज़दीक से पड़ता है, नज़दीक से आप समझ सकते हैं। एक DGP के तौर पर क्या सुधार के लिए वो वक्त मिल पाएगा कि जिस कार्यप्रणाली को लेकर आज सवाल खड़े होते हैं उसमें कहीं कुछ बेहतर देखने को मिले? कि सबसे बड़ी बात ये कि अजीत सिंह जी सीरीज में तीसरे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं जो जयपुर के ही रहने वाले हैं। पूर्व में प्रेजेंट सरकार के समय में जी, होमेंद्र भारद्वाज साहब, मनोज भट्ट साहब और नौ अजीत सिंह जी शेखावत। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह ठाकुर के केस में कोई दिशा निर्देश दिए थे कि पुलिस कमीशन बनाई जाए और कम से कम जो बड़े अधिकारी हैं, DG हैं, SP हैं, उनका टेन्योर फिक्स किया जाए। पर टेन्योर फिक्सिंग आज तक नहीं हुई। केंद्र सरकार जरूर होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और कुछ सेक्रेटरीज का टेन्योर फिक्स रखती है, क्योंकि जैसा कि आपने रचुआ साहब ने बताया कि वो लीडर है और उस लीडर के आधार पर पूरी पुलिस फोर्स का मोरल कम अथवा ज़्यादा होता है। अगर लीडर अच्छा है, कैप्टन अच्छा है, तो टीम में एक जोश बढ़ता है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि वो राजस्थान के थानेदार हैं और एक क्षेत्र में अगर एक मजबूत थानेदार आता है, ईमानदार थानेदार आता है, तो वहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनमें भय व्याप्त होता है और जो लोग होते हैं आम जनता, उसमें विश्वास पैदा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अजीत सिंह भी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी छवि रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि पुलिस वालों से हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, पुलिस फोर्स में उनको गांधी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जब किसी आदमी को अगर गांधी बाबा के नाम से फोर्स जानता है तो इसका मतलब ये तो मानता है कि वो सच्चा आदमी है और ईमानदार आदमी जी। समय निश्चित रूप से उनको 4 महीने का बहुत कम मिला है, परंतु रोशनी करने के लिए तो 1 दिन भी बहुत होता है। प्रश्न इस बात का है कि अजीत सिंह जी को ऐसी भी स्थिति नहीं है, राजस्थान एक अच्छे हाल में उनको मिला है। पूर्व DGP के टाइम क्राइम रेट कम हुआ है और निश्चित रूप से उस परंपरा को ये भी आगे बढ़ाएंगे। परंतु एक चीज मुझे अजीब सी नजर आई आज जब अजीत सिंह जी की नियुक्ति हुई, इतने बरसों से हम अजीत सिंह जी का नाम सुनते आ रहे हैं और सिर्फ अजीत सिंह सुनते आ रहे हैं, शेखावत पर आज उनके नाम के आगे शेखावत आने लगा। ये अजीत सिंह जी ने शेखावत नहीं जोड़ा है, पर जिस तरीके से लोग पेंट करने की कोशिश की जाती है वो एक अपने आप में बात है, क्योंकि अजीत सिंह जी से अचानक उन्हें अजीत सिंह शेखावत कर दिया। एक बात का जिक्र रचोए साहब ने भी किया था कि हर नियुक्ति के साथ जो राजनीतिक लाभ है वो लेने की कोशिश की जाती है। देर से आए हैं हमारे साथ RC चौधरी साहब, कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। RC चौधरी साहब, क्या ये राजनीतिक आधार पर नियुक्ति है? सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल एक DGP के लिए, आखिर क्या मायने हैं आपकी नज़र में? नहीं, कोई भी सरकार होती है, सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और उसी हिसाब से करती है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो नियुक्ति हुई और नियुक्ति के समय जिस प्रकार DGP मनोज भट्ट साहब ने अपने पद से हटने के बाद में जो चार्ज दिया वो ADG को दिया, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव था और निर्णय लेने में कहीं ना कहीं देर हो रही थी और शायद ये दबे मन से इन्होंने किया होगा। अगर सरकार की प्राथमिकता होती तो शायद अजीत सिंह जी ही वहाँ पे चार्ज लेते, ADG साहब को वहाँ पे चार्ज देना नहीं पड़ता। तो ये जितनी जो दबाव की जो चीज़ चली और जिस प्रकार जैन साहब ने कहा उसके बाद में नाम को भी करना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस समाज के आज दबाव में आके जिसके साथ में जो हुई कहीं ना कहीं पछतावा कर रही होगी और उससे सेक्रीफाई करने का प्रयास कर रही होगी। लेकिन सरकार की प्राथमिकता जब इतने बड़े बेड़े को और सुशासन चलाने की बात हो तो किसी भी दबाव में आके अगर ये करती है और दबाव में निर्णय लिए जाते हैं तो उनके क्रियान्वयन पे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि जिस प्रकार से जो सरकार का एक होना चाहिए था, एक मुखिया पे बात हो कि विश्वास होना चाहिए था,
शायद वो कहीं ना कहीं सरकार के और डीजीपी साहब के बीच में कहीं ना कहीं वो दूरी बनी रहेगी, और जो बीच के अंदर ये जो गैप रहा उस गैप को सरकार और डीजीपी साहब कैसे पाट पाते हैं। एक बात और भी निकल कर आई, ईमानदार छवि है, स्वच्छ है, पुलिस में गांधी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन चर्चा जाति की है, चर्चा इस बात की है कि किस माहौल में उनको बनाया गया, चर्चा इस बात की है कि कम वक्त में बनाया गया, तो राजनीतिक हित क्या साधा जा रहा है, कांग्रेस को क्या लगता है? राजनीतिक यही है कि जिस प्रकार से जो एक इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर के बाद में गृह मंत्री जी का बयान आया कि मैं मेरी पुलिस के प्रति मैं मेरी पुलिस की जांच नहीं दूंगा, प्रदेश के लोगों ने मांग की उसकी, और वही गृह मंत्री जी जब पूरा प्रदेश आग में झुलसता है, पुलिस के अधिकारियों के साथ किस प्रकार का दुराचार होता है, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं प्रदेश के अंदर, एक अशांत माहौल बन जाता है, और माहौल के बाद में वही गृह मंत्री उसी अपने ही साइन से उस जांच को सीबीआई को करते हैं, तो गृह मंत्री की कहीं ना कहीं मनोदशा ये लगती है कि वो दबाव में काम। चलिए, नए डीजीपी के सामने चुनौतियां हैं, अपराधों से निपटने की, कानून व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, खासतौर पर राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, दलितों के प्रति अपराध बढ़ा है, वो भी एक पहलू है, और साथ ही पहलू है राजनीतिक हित साधने का, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के जरिए क्या वो तमाम चुनौतियां पूरी कर पाएंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आनंदपाल प्रकरण की को लेकर सबसे पहले सफाई डीजीपी साहब की ओर से आई, उसी को लेकर लौटते हैं। डीजीपी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, प्रदेश का पुलिस का जो सबसे उच्च पद होता है, और 4 माह की जो अगर अपन बात करते हैं, 4 माह में अगर कोई करिश्मा करते हैं तो ये सरकार के लिए और खुद डीजीपी के लिए भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसके अंदर तो जाति विशेष को खुश करने के लिए ये सरकारें जो है कि अपना उल्लू सीधा करती है। आज प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था एक समाज का, तो उस वजह से 4 महीने तो डीजीपी को सोचने समझने में लग जाते हैं, तो ये क्या बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएंगे।